नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सीटेट की परीक्षा की तैयारी आप लोग शुरू कर चुके होंगे और उसी कड़ी में मैंने भी प्रयास करना शुरू किया है आपके सहयोग के लिए, जो भी थोड़ा बहुत मैं सहयोग दे पाऊँ। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो है गणित का अगला पार्ट वर्ग एवं वर्गमूल को लेकर के है। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ। इसका जो पहला प्रश्न है 62। 47, 80, 74, ये कुल 8 अंकों की संख्या है। सवाल यह है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 3 अंक होंगे या 8 अंक होंगे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब इसमें नियम क्या है वो सब लीजिए। जिस किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल को अंडर रूट के सिंबल, इस तरह के सिंबल में दिखाया जाता है। इस सिंबल के अंदर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए यम की जगह आपका ये 62, 47, 80, 74 है। अब अगर यह संख्या सम संख्या है, जैसे ये दिख रही है, ये सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 सम संख्या है। तो अगर इसमें सम संख्याएं हैं तो इसके स्क्वायर रूट में, मतलब इसके वर्गमूल में संख्या का आधा जो गिनती आएगी वही अंकों की संख्या होगी इसके वर्गमूल में। मतलब मेरे कहने का कि 62, 47, 80, 74 इसमें कुल 8 अंक हैं। तो इस संख्या के वर्गमूल में इसका जब आप वर्गमूल लिखेंगे 62, 47, 80, 74, इसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या आएगी, अंकों की संख्या ये 8 का आधा मतलब 4 आएगी। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। एक चीज और बता दें कि अगर यहाँ पे अंकों की संख्या विषम होती, जैसे यहाँ पे 8 अंक है, मैं 1 अंक हटा दूं, अब अंकों की संख्या 7 होगी। तो इस केस में जब अंकों की संख्या विषम हो तब उस केस में अंडर रूट करने पर या वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो उसका सूत्र है जितने अंक हैं उसमें 1 जोड़ करके आधा कर दीजिए। मतलब इसमें 7 अंक हैं तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 अंक इसके होंगे स्क्वायर रूट करने पर, माने वर्गमूल करने पर भी इसमें 4 अंक आएंगे अगर ये विषम होता तो सम संख्या पर भी 8 आ रहा है क्योंकि 4 आ रहा है, और विषम संख्या पर भी इसका उत्तर 4 आ रहा है। और आगे इसमें बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इकाई पर देख रहे हैं 7, आगे हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि जिस किसी संख्या का इकाई मान, इकाई में अगर कोई संख्या के 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, किसी संख्या के इकाई में अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है या 8 आता है तो उस संख्या का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, वो दशमलव में आएगा। मतलब कि कोई संख्या अगर पूर्ण स्क्वायर संख्या जैसे 25 है, 36 है, 49 है, एक आपका 100 है, 100 है, 400 है, 625 है, तो इन सभी संख्या, ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या पूर्ण संख्या का स्क्वायर है। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, 3 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, तो इनका जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। तो वही मेरे कहने का मतलब, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2 या 3 या 7 या 8 आता है तो वह संख्या किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। मतलब उसका अंडर रूट करने पर कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी, वो दशमलव में आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये प्रश्न संख्या 2 आपके सामने 361 का वर्गमूल है। आपके सामने 4 उत्तर हैं, 11, 13, 17 और 19। पहले तरीका तो ये है कि जो आपके पास आंसर है उन्हीं से मैच करा लीजिए। यहाँ पे 11 का अगर स्क्वायर करेंगे, 11 गुणे 11, तो निश्चित है कि इसकी इकाई में 1 आएगा।
अगर 13 का 13 में गुणा करेंगे तो इसकी इकाई में 9 आएगा। अगर 17 का 17 में गुणा करेंगे तो उसकी इकाई में 9 आएगा। और अगर 19 का 19 में गुणा करेंगे तो उसकी इकाई में 1 आएगा। तो यहाँ पे इकाई 1 आया है, तो इसका मतलब है कि ये जिस भी संख्या का स्क्वायर है उसकी इकाई में 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से 13 और 17 ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब आपके पास बच रहे हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। इनमें कोई एक होगा, चाहे ये चाहे बी। अब अगर ए है तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 121, जबकि यहाँ पे 361। इसका मतलब आपका ये आंसर 19 वाला सही हुआ। ये तो हो गया एक अनुमान करके निकाल लेना। अब आपको मैं बता रहा हूँ भाग विधि से कि 361 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो भी बता देता हूँ। कैसे आप भाग विधि से निकालेंगे 361 का वर्गमूल। तो पहले संख्या लिख लीजिए 361, इसके बाद इकाई से इसका पेयर करना है, एक पेयर और 3 बच गया अनपेयर। अब ऐसे लाइन खींच लीजिए। इस 3 के लिए कोई नंबर सोचिए जिसका उसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं यहाँ 1 ले लूँ तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब 3 से 1 घट के यहाँ 2 आएगा और ये 1 जो ऊपर गया वह नीचे यहाँ जुड़ करके 2 हो जाएगा। अब अगला पेयर आ जाता है 61 पूरा। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, बट इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट 261 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं 9, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9। अब 9 से गुणा करेंगे 29 में, तो 9 9 81, हाथ लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। अब यहाँ घटाएंगे तो ये पूरी तरह से कट गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 19, जो यहाँ पे उत्तर है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। 5 का घाते 2 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 9 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल को मैंने बताया कि इसको करड़ी या स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे हो गया 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 9 की घात 2 गुणे 3 की घात 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ध्यान समझिएगा। जब भी किसी संख्या को स्क्वायर रूट या वर्गमूल में लिखा जाता है तो उस संख्या की पावर आधी हो जाती है। पावर का मतलब इसकी घात आधा हो जाता है। तो 5 की घाते 2 है, 5 की घाते 2 है, इसकी पावर आधी हो जाएगी, 1/2 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 7 की घात 2 है, इसका 1/2 हो जाएगा। 9 की घात 2 है, इसका भी पावर आधा हो जाएगा। और 3 की घात 4 है, इसका भी पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आ रहा है वो 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 9 की घात 1 गुणे 3 की घात 2, ये बच रहा है। मतलब इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जब भी स्क्वायर रूट में कोई नंबर लिखी जाती है और वो पावर फॉर्म में है, पावर के रूप में है, मतलब घात के रूप में है, तो आप सबकी घात का पावर 1/2 कर दीजिए। घात की घात 1/2, तो घात की घात मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। तो ये 2 गुणे 1/2 होगा, 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, इसीलिए यहाँ पे 5 की घात 1 आया है, 7 की घात 1 आया है, 9 की घात 1 है और 3 की घात 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न है 0.000529 336 अंक है दशमलव के बाद, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको आपको अंडर रूट लिखना है। 0.0000529 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे आपके सामने विकल्प सभी में लास्ट में 2 3 2 3 2 3 लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन संख्याओं का तो इनके इकाई में 9 आएगा, मतलब ये चीज़ रहेगी। तो आपको एक बार चेक करना होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। वैसे अगर गेस करने की बात हम करें आपसे, तो 0.023 को अगर 0.23 में गुणा करेंगे तो इसमें जो गुणनफल आएगा वो दशमलव का 4 अंक आएगा, जबकि यहाँ पे दशमलव में कुल
तीन तीन 6 अंक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें तो 0.0023 है, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है। तो अगर इसी संख्या को उसी में गुणा करेंगे तो ये दशमलव के 8 अंक आएंगे, जबकि यहाँ के दशमलव के 6 अंक हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए भी नहीं है। तो ए और सी दोनों नहीं है। अब बच रहा है ऑप्शन बी आपके सामने। ऑप्शन बी में यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, और जब इसी को इसी में गुणा करेंगे तो दशमलव के 6 अंक आएंगे, जो यहाँ पे दशमलव के 6 अंक है। मतलब इसके होने की गारंटी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ लिखा है कोई नहीं। तो चलिए करके देख लेते हैं इसका क्या यही ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। देखते हैं। चूंकि दशमलव का स्क्वायर रूट निकालना, इसलिए इसको अच्छे से समझना भी है। तो सबसे पहले हम इसके दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव को हटाने के लिए ये जो 0 इतना लिखा हुआ है, हम इसको लिखेंगे 529/1। अब एक दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। तो दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे, 4 5 6। अब ये जो दशमलव संख्या थी 0.000529, अब एक भिन्नात्मक रूप में आ गई। अब अगर किसी भिन्न का वर्गमूल निकालना है तो उसके अंश का वर्गमूल अलग निकालिए और हर का वर्गमूल अलग निकालिए, फिर बाद में उनके उत्तर से भाग दे दीजिए। मतलब ये कि वर्गमूल 529 अलग कर लीजिए और वर्गमूल इसका 3 3 6 एक लिख करके, मतलब एक तरह से देखें तो ये 1000 की घाते 2 है नीचे, तो 1000 की घाते 2 है। और अभी हमने बताया था कि अगर किसी वर्गमूल में कोई भी संख्या लिखी और उसका घात 2 है तो घात 2 कट जाएगा और वो संख्या आ जाएगी। मतलब ये नीचे 1000 इसका उत्तर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब हमको देखना है 529। तो 529 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे भाग विधि से तो ये आपको आएगा 23। तो 23/1000 इसका वर्गमूल आया। और 23 को जब 1000 से आप भाग करोगे तो यहाँ दशमलव के 3 अंक होंगे, मतलब ये होगा 0.023। यही इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो मैंने गेस करने का भी तरीका बताया कि गेस करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और निकालने का भी तरीका बताया कि कैसे आप निकाल पाएंगे दशमलव संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालना है तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5। यह है प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। 1764 का वर्गमूल है। 4 उत्तर हैं इसके, 37, 38, 41, 42। तो इसको देख करके गेस कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर हो सकता है। जैसे अगर 41 को देखें तो 41 × 41 करेंगे तो इसका इकाई 1 आएगा, जबकि यहाँ पे 4 है तो ये नहीं हुआ। ऐसे ही 37 को अगर देखें तो 37 × 37 करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पे इकाई 9 आएगा, तो ये भी नहीं हुआ, जबकि इकाई 4 आना चाहिए। तो आपके सामने 2 बचते हैं, या तो 38 या तो 42। 8 8 64, 4 आता है, और 2 दूनी 4 भी 4 आता है। तो इन दोनों में कोई एक प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो 38 की या तो 42 की। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। 1764, मैंने कहा था कि आपको क्या करना, पेयर बना लेना है, ऐसे पेयर बना लीजिए। अब 4 चौके 16 यहाँ पे हो गया, यहाँ बचा 1, और ये 4 आके जुड़ के 8 हो गया, फिर ये 64 नीचे आ गया। अब 8 दूनी 16, तो निश्चित रूप से 2 जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये नीचे पूरी तरह से कट गया। इसका जो उत्तर आया 42, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरीके से भाग विधि के द्वारा आप स्क्वायर रूट निकाल करके, वर्गमूल निकाल करके अपने उत्तर को जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये इंटरेस्टिंग है, ये आपके काम का है, तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और जितने भी संभव हो अपने ग्रुप में उनको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक सब्सक्राइब करने के बाद ही अब तक पहली सूचना पहुंचेगी। थैंक यू।